जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञानार्जन में आप सभी का स्वागत है। हमारा चर्चा का विषय जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें हम आज पढ़ेंगे भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं। तो फ्रेंड, नेपाल अभी हमारी चर्चा में था। जो हमारे करंट अफेयर्स आते हैं एमपी के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, या एमपी अदर कोई भी स्टेट है उनके भी अगर होते हैं, तो उसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों प्रकार के जो करंट अफेयर्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। और अभी 2 दिन कुछ समय पहले ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम 11 अप्रैल को होगा। तो उसके हिसाब से भी हमको हमारे करंट अफेयर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पीएससी में 15 से 16 क्वेश्चन करंट बेस्ड होते हैं। और अभी हमारा पूरा 1 साल का जो करंट था वो बिल्कुल भी कवर नहीं है, तो वो भी हमारे हो सकता है कि इस बार एग्ज़ाम में आए। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे करंट अफेयर से संबंधित वीडियोज़ हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप उनको वो वीडियोस पीडीएफ को ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, हम देखते हैं कि जो नेपाल है वो किस किस राज्य के साथ सीमाएं बनाता है और उनको क्या कहा जाता है। ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। तो भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं, वो राज्य कौन कौन से हैं? देखिए फ्रेंड, भारत और नेपाल की सीमा दुनिया में अद्वितीय है, क्योंकि दोनों देशों के लोग इसे किसी भी बिंदु से पार कर सकते हैं। मतलब कि नेपाल का कोई भी नागरिक बिना किसी दिक्कत के हमारे भारत में आ सकता है और हमारे भारत का नागरिक नेपाल में जा सकता है। ठीक है। भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं वो कौन कौन से फ्रेंड? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। मतलब 5 राज्य ऐसे हैं जो हमारी नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं। कौन कौन से फ्रेंड? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है फ्रेंड, आपको बता दें कि जो नेपाल और ब्रिटिश के बीच 1816 की सुगौली संधि, कौन सी फ्रेंड? सुगौली संधि के बाद सीमा का गठन किया गया था। ठीक है। मतलब जो हमारे और बीच में जो सीमाएं बनी हैं वो किसके उससे बनी है? 1860 में बनी है, और नेपाल और ब्रिटिश के बीच में एक सुगौली संधि हुई थी, उसके कारण उसका निर्धारण हुआ है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से आज़ादी के बाद ये अपने मौजूदा आकार में आ गया, यानी जो पहले से उसका आकार था वापस उसने वही ले लिया जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 के बाद। ठीक है। 1950 में भारत नेपाल में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई थी। ठीक है। कौन सी हुई थी फ्रेंड? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट हमारा, कि जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो हमारी संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। या फिर वो ये पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप किन दो देशों के बीच में संधि है? तो भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत और नेपाल के बीच में निम्न में से कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी हुई थी फ्रेंड? ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ये संधि हुई थी। तो आप इसको याद रखना, 1950 में भारत और नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई थी। और 1947 15 अगस्त को जो ब्रिटिश राज ने उनकी जो सीमा बनाई थी उसको हटाकर वो वापस अपने पहली वाली जो आकार था उसमें आ गए थे। ठीक है। सीमा की राज्यवार लंबाई निम्नानुसार है। राज्य के हिसाब से हम लंबाई देख लेते हैं फ्रेंड। इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश 551 किलोमीटर है समथिंग। उत्तराखंड 275 किलोमीटर है। बिहार 726 किलोमीटर। सिक्किम 99 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 100 किलोमीटर। अगर टोटल देखी जाए तो भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है वो कितनी है? 1751। ठीक है। 1751 जो किलोमीटर है वो हमारे भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई है। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश है वो क्यों इम्पोर्टेंट, उसकी जो सीमा जुड़ी हुई है तो उससे क्या क्या ऐसा फैक्ट्स निकल के आते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के सॉरी फ्रेंड, यह देश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? ये उत्तर मध्य भाग में स्थित है। उत्तर में यह नेपाल से घिरा हुआ है, पूर्व में यह बिहार राज्य से घिरा हुआ है, दक्षिण पूर्व में यह झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य से घिरा हुआ है, दक्षिण में
मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है और पश्चिम में यह राजस्थान, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी यानी कि हमारी दिल्ली के राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना, यानी जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश को इसका नाम मिला, तब इसे नाम दिया गया उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है फ्रेंड, लखनऊ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या कितनी है फ्रेंड, जनसंख्या है इधर की 19 करोड़ 9 फ्रेंड, इसकी जनसंख्या कितनी है, 1909,9,5,81,477 है। उत्तर प्रदेश को दो अलग अलग क्षेत्रों यानी दक्षिणी पहाड़ियों और गंगा के मैदान में विभाजित किया गया है। मुख्य व्यवसाय कृषि है फ्रेंड, मुख्य व्यवसाय क्या है इसका, कृषि है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। फ्रेंड उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना है और भारत का 27वां राज्य है। याद रखना फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य कब बना, किसका गठन कब हुआ, तो आप याद रखना कि उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर 2000 को 2000 सन में बना और ये हमारे भारत का 27वां राज्य है। ठीक है। राज्य उत्तर में जो चीन है, उत्तर में चीन से और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है, यानी कि दो जगह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। एक तरफ जो उत्तर है वहाँ से चीन और जो पूर्व है वहाँ से नेपाल के साथ। उत्तर पश्चिम में यह हिमाचल प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, दक्षिण में यह उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है और एक बड़ा पहाड़ी राज्य है। इसका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या है यहाँ पे 1,01,16,752। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है फ्रेंड, देहरादून। राज्य पक्षी ये हिमालयन मोनाल है और राज्य का पेड़ जो है रोडोडेंड्रॉन है और राज्य का फूल जो है ब्रह्म कमल है। इस राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी हैं। ठीक है फ्रेंड, इतना डीपली पूछा नहीं जाता है लेकिन आप एक बार इसको रीड जरूर कर लेना। पश्चिम बंगाल। फ्रेंड पश्चिम बंगाल जो है भारत में पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, भारत के पूर्वी भाग में ये स्थित है। ठीक है। उत्तर में यह भूटान और सिक्किम राज्य से घिरा हुआ है, पूर्व में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तर पूर्व में असम राज्य से घिरा हुआ है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है, पश्चिम में बिहार राज्य से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल का जो गठन है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ, इसका गठन भी 26 जनवरी 1950 को हुआ है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 88,752 वर्ग किलोमीटर और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी है फ्रेंड, इसकी जनसंख्या है 9,13,47,736 और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली, ये चार भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार। फ्रेंड बिहार राज्य देश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक एंड लॉक्ड राज्य है। फ्रेंड आप ये भी याद रखना कि बिहार में अभी चुनाव हुए थे, नीतीश कुमार जी जो हैं वो 7वीं बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है रेणु देवी जी। और फ्रेंड ये मैंने इसका एक पूरा लेक्चर बनाया है कि क्यों उनको बनाया गया और वो क्यों चर्चा में रहीं, क्या उनमें ऐसी खासियत थी कि उनको पहली महिला उप मुख्यमंत्री यानी कि हिस्ट्री में उनको याद किया जाएगा। तो आप वो लेक्चर भी हमारा ज़रूर देखना फ्रेंड। उत्तर में यह नेपाल से घिरा हुआ है, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में झारखंड से घिरा हुआ है। पटना बिहार की राजधानी। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है फ्रेंड, पटना है। इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और 2011 के अनुसार इसकी जनगणना कितनी है, 10,38,04,673। ठीक है फ्रेंड, अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी, हिंदी, उर्दू, बिहारी भाषाएं, भोजपुरी, मैथिली, मगही। और बिहार की लगभग 3/4 आबादी कैसी है फ्रेंड, कृषि पर डिपेंड करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। फ्रेंड सिक्किम देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। ठीक है, सबसे छोटे राज्यों में से एक है हमारा सिक्किम। उत्तर और उत्तर पूर्व में ये तिब्बत
ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना से घिरा हुआ है। दक्षिण पूर्व में ये भूटान से घिरा हुआ है, दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी, ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है फ्रेंड, गंगटोक है। इसका क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है और 2011 के अनुसार इसकी जनगणना कितनी है फ्रेंड, 6,07,688। आदिवासी समूह जो प्रमुख है वह है भूटिया, लेप्चा और लिम्बू, ठीक है। ये भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सागर ज्ञान पे जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड।